हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के छोटा छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं कंप्लीट बताया, लगभग 20 से 23 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में बताया हूँ कि कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है कि कंप्रेसर ख़राब है या फिर सही है, और कंप्रेसर को कैसे चेंज किया जाता है, उसमें कंप्लीट रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज किया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस जो कि एक कंप्रेसर चेंज करने का प्रोसेस होता है, फुल प्रोसेस, यानी कि कंप्रेसर चेंज करना, गैस चार्जिंग करना, कंप्लीट एक वीडियो बना रखा हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कंप्रेसर को चेक कैसे किया जाता है, उसे कैसे ट्रेस किया जाता है कि ख़राब है या फिर सही है, और उसे कैसे चेंज किया जाता है, कैसे उसमें कंप्लीट रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है नए सिरे से। जा करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। उसमें एक छोटा सा पॉइंट मिस रह गया है, मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि कंप्रेसर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। कंप्रेसर टेस्टिंग कैसे की जाती है कि ख़राब है कि सही है। एक तो होता है कंप्रेसर की बेंडिंग क्रॉस हो जाती है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर, मैं उसमें बताया हूँ उस वीडियो में कि कंप्रेसर के एक टर्मिनल पर 3 टर्मिनल होते हैं उसके कंप्रेसर के। उसमें मैं बताया हूँ कि कंप्रेसर के एक टर्मिनल में सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है, हर किसी को पता है कि कंप्रेसर के एक टर्मिनल पर अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है तो वह कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। हर किसी को पता है, हर किसी टेक्नीशियन को पता है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि उसमें ओवरलोड लगा होता है। अगर कंप्रेसर ओवर हीट होकर के अगर ट्रिप होता है तो उसमें कुछ देर तक, जब तक कंप्रेसर ठंडा नहीं हो जाता है, तब तक उसमें कंटिन्यूटी नहीं शो होता है। एक हमारे दोस्त ने, ये तो सही बात है कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के अगर ट्रिप होगा तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं शो होगी। तो इसको तो हम लास्ट में बात करते हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कंप्रेसर को की टेस्टिंग कैसे की जाती है। कंप्रेसर उसमें मैं बता रखा हूँ, उसमें जा कर के देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं फिर से रिप्लेस कर रहा हूँ उसी बात को। वो पॉइंट मिस रह गया था, उसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ फिर से, कि कंप्रेसर की टेस्टिंग की जाती है कि तीनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है तो कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि बेंडिंग क्रॉस हो जाती है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर तीनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी आ रही है फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका भी एक रीज़न होता है कि कंप्रेसर में कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब तीनों टर्मिनल बेंडिंग दोनों जो है वो आपस में सही है, बेंडिंग सही है, उसका बेंडिंग में कोई ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूटी आ रही है मतलब ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूटी उसका टर्मिनल ब्रेक नहीं है, जो बेंडिंग है वो कंप्लीट है, तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूटी जो है ना, जो रीडिंग होती है कंटिन्यूटी की, एक कॉमन पर रखते हैं, एक रनिंग पर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक में ज़्यादा बताएगा, एक में कम बताएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें उसमें रीडिंग ज़्यादा बताएगा। एक एक पॉइंट को हम रखेंगे, एक पार्ट को रखेंगे कॉमन पर, एक को रखेंगे रनिंग पर। रनिंग पर क्या होगा कि उसमें कम बताएगा रीडिंग। रीडिंग कम बताएगा। रीडिंग कम बताने का मकसद क्या है, उसमें कम क्यों बताता है? एक में स्टार्टिंग में ज़्यादा बताता है और इसमें रनिंग में कम बताता है। और ठीक उसका उल्टा होता है, जो कि सीरीज बल्ब से अगर चेक किया जाए कंटिन्यूटी इसकी रीडिंग, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में कम बताता है और जो रनिंग पॉइंट होता है इसमें ज़्यादा बताता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेंडिंग जो होती है, उसमें बेंडिंग ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, और रनिंग में क्या होता है, रनिंग में बेंडिंग कम होती है। इस वो वायर जो भरा जाता है बेंडिंग के लिए कॉपर का, वो क्या होता है कि रनिंग में कम होता है और स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लंबाई, ज़्यादा दूरी तय करके वो बल्ब आता है, इसलिए उसमें रीडिंग उसमें कम बताता है। जो लाइट होता है सीरीज का वो कम जलता है, डीम जलता है, क्योंकि लंबी दूरी तय करके आता है। हर किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि सीरीज बल्ब में
अगर एक बल्ब लगाया जाता है 220 का, तो तेजी से ज़्यादा तेज उसमें उजाला आता है, बहुत तेज जलता है। लेकिन अगर वही बल्ब अगर 5-6 बल्ब एक साथ में सीरीज में कर दिया जाए तो वही बल्ब डिम जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करके करंट ज़्यादा दूरी तय करके आता है, इसलिए उसमें पावर कम हो जाती है। यही कारण होता है कि जो स्टार्टिंग बेंडिंग होता है उसमें उसमें पावर कम हो जाता है और उसको डिम जलता है। और अगर कलम मीटर से चेक किया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा बताएगा रीडिंग, और रनिंग बेंडिंग में कम बताएगा। तो ये होता है तरीका। तो अगर उसमें बेंडिंग क्रॉस हो जाती है तो मानिए कि अगर कॉमन और रनिंग पर रखने पर 15 15 का उसमें बता रहा है, 15 बता रहा है, और स्टार्टिंग में क्या होगा कि उसमें ज़्यादा बताएगा, 20 उसके लगभग बताएगा, 20 या 25 के लगभग। अगर यही डिफरेंस बहुत कम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कंप्रेसर ख़राब माना जाता है, तो उसे कहते हैं कि क्रॉस बेंडिंग। क्रॉस बेंडिंग इसी तरह से हो जाता है कि उसमें क्या होता है कि आपस में बेंडिंग जो स्टेटर चलता है ना, वो स्टेटर जब चलता है तो चलते चलते कभी क्या होता है कि उसका जो बेंडिंग है वो कट जाता है, कटने की वजह से उसमें शार्ट हो जाता है, और जो रीडिंग बताना चाहिए वो रीडिंग सही रीडिंग नहीं बता पाता है, इसलिए कंप्रेसर बराबर काम नहीं करता है। तो ये होता है रीजन। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं कि अगर कॉमन में सप्लाई नहीं आ रही है तो कॉमन में अगर तीनों पॉइंट पर टर्मिनल पर चेक करने पर अगर बराबर, हाँ एक चीज़ मैं उसमें भूल गया उस पॉइंट में। देखिए, अगर कंप्रेसर अगर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसकी रनिंग बैंडिंग, किसी किसी कंप्रेसर की रनिंग बैंडिंग कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें कि सेम कैपेसिटर जो कंपनी ने लगा करके दिया है, सेम कैपेसिटर आपको लगाना है, और कैपेसिटर के साथ में उसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा कवर करने वाला हूँ। उसमें देखिए, कॉमन का पॉइंट होता है कैपेसिटर में, एक में 4 पॉइंट होता है, एक में 3 पॉइंट होता है, एक में 2 पॉइंट होता है, इस तरह का कैपेसिटर होता है। तो एक मेन सप्लाई लें, एक कंप्रेसर के कॉमन में दे दें। कंप्रेसर के कॉमन में एक सप्लाई डायरेक्ट देनी है, जो कि बोर्ड से हमारा जो एमसीबी से आएगा वो डायरेक्ट एक सप्लाई कॉमन में जाएगा, और एक सप्लाई हमारा जो है कैपेसिटर का जो 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट, वहाँ पर एक सप्लाई वहाँ पर देना है, और वहीं से निकाल करके एक सप्लाई कंप्रेसर के रनिंग में देना है। क्योंकि कॉमन में तो हमने ऑलरेडी दे दिया है एमसीबी से, अब एक सप्लाई हमें देना है रनिंग में। रनिंग में एक सप्लाई वहाँ से निकाल करके एक जो एमसीबी से दूसरा पॉइंट निकल करके आ रहा है, जो 4 पॉइंट है जिसमें जिसमें सी लिखा हुआ है, वहाँ पर एक सप्लाई देंगे और वहीं से निकाल करके हम रनिंग में दे देंगे। उसके साथ में जो दूसरा पॉइंट खाली है वहीं से रनिंग में दे देते हैं। अब बचता है कंप्रेसर के स्टार्टिंग में देने का। तो HERM जो लिखा होता है, जो जिसमें 3 पॉइंट होता है कैपेसिटर में, आप इस तरह से देख सकते हैं, कैपेसिटर में 3 पॉइंट होते हैं, वहां से निकाल करके हमें ये HERM जो लिखा हुआ है वहां से निकाल करके स्टार्टिंग पॉइंट में दे देंगे। ये हो गया कंप्लीट सर्किट हमारे कंप्रेसर का। अब इस तरह से लगा करके उसके बाद हम एमसीबी ऑन करेंगे, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर कैपेसिटर लगाने के बाद भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कैपेसिटर पहले आप श्योर कर लें कि कैपेसिटर आपका सही है, उसमें कैपेसिटी बराबर है कंप्रेसर को रन करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए, तब आप कैपेसिटर उस तरह का कैपेसिटर आप लगाएं। अगर फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ तो समझ जाइए कि उसमें कंप्रेसर हमारा ख़राब है, रनिंग बैंडिंग बहुत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है और इसलिए रन नहीं कर रहा है कंप्रेसर। तो इस तरह के कंप्रेसर ख़राब माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कॉमन पॉइंट में उसमें कंटिन्यूटी नहीं आती है, तो ये सही बात है कि अगर कंप्रेसर हीट अप हुआ पड़ा है, क्योंकि उसमें ओवरलोड लगा होता है पहले से ही कंप्रेसर के अंदर, अगर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट अप है तो तीनों पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आएगी, 2 पॉइंट में आएगी, लेकिन किसी भी एक पॉइंट में, उसमें कॉमन में भी हो सकता है, कॉमन में उसमें पॉइंट कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो उससे चेक करने के लिए आप पहले पता करिए कि आपका कंप्रेसर गर्म है या फिर नॉर्मली ठंडा है।
मेरे केस में क्या हुआ था, एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि उसमें अगर ओवर हीट होकर के ट्रिप हुआ है कंप्रेसर तो कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। कंप्रेसर 2 दिन बंद पड़ा था और बिल्कुल ठंडा था कंप्रेसर। कंप्रेसर ठंडा था, कंप्रेसर खराब ही था। लेकिन आप चेक कर लें कि कंप्रेसर में क्या ऐसा तो नहीं कंप्रेसर हीटअप हुआ पड़ा है। कंप्रेसर हीटअप अगर होके पड़ा रहेगा तो उसमें एक पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो उसे चेक करने के लिए तो आप पहले कंप्रेसर को ठंडा करें, ठंडा पानी डालें उसमें। कंप्रेसर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब कंटिन्यूटी आप चेक करें। तो हो सकता है कि अगर हीटअप होकर के ट्रिप हुआ है तो कंटिन्यूटी उसमें वापस आ जाएगी कंप्रेसर ठंडा होने के बाद। लेकिन कंप्रेसर ठंडा होने के बाद भी अगर कंटिन्यूटी नहीं आती है तो समझ लीजिए कंप्रेसर खराब है, उसे चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।